हैदराबाद वाले भाईजान आज सहारनपुर पहुंचे थे। दलितों शोषितों की रैली का नाम दिया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ एक ही नाम दिया, एक ही पर चर्चा की, एक ही की चिंता की। लेकिन सवाल है कि ओवैसी जिस एजेंडे पर चल रहे हैं उससे उनका 100 सीट का सपना पूरा होगा? क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश ओवैसी की सियासत क्या है, ओवैसी क्या करने वाले हैं, उसे समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। आपके वोट, मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। सब हजरात ने अपनी अपनी सियासी जमात को बना लिया, अपने नेताओं को बना लिया। अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं, वो मुसलमान भाईजान का भाषण तो सुपरहिट है, पर यूपी की सियासत में वो कितने फिट हैं, बड़ा सवाल ये है। ओवैसी का ख्वाब तो बड़ा है। सहारनपुर में शोषित वंचितों की रैली करने आए थे, 1 घंटे की तकरीर दी, लेकिन शोषित वंचितों पर कुछ नहीं बोले, सिर्फ एक ही गाना गाते रहे, मेरा मुसलमान मेरा मुसलमान। मैं आपकी इज्जत करता हूँ। इस कौम के सामने, भारत के मुसलमानों के सामने असदुद्दीन ओवैसी की कोई अहमियत नहीं है। मगर मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ मेरी दीवानगी अपनी जबान से आपके सामने कह रही है, दीवान पर, इस दीवान बातों पर गौर करो ठंडे दिल से, और अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह से दुआ करो कि परवरदिगार, अगर ये शख्स सच बोल रहा है तो हमारे दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत पैदा कर दे। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूं, अगर मैं कह रहा हूं तो आप अल्लाह से के परवरदिगार, अगर ये शख्स सच कह रहा है तो हमारे दिल में उसकी मोहब्बत डाल, उस जमात को तू मजबूत कर दे, सारे मिल्लत के मुसलमानों की इसको सियासी जमात बनाकर रख दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको समझना है। हमारे मुल्क को आजाद होकर 75 साल हो गए। सब हजरात ने अपनी सियासी जमात को बना लिया, अपने नेताओं को बना लिया। अगर किसी के पास उसकी वोट की अहमियत नहीं है, वो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसका सियासी नेता नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के पास उसकी सियासी लीडरशिप नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चों को स्कूल नहीं है तो मुसलमान है। अगर किसी के बच्चे और बच्चियां स्कूल से बाहर है, वो मुसलमान है। पुलिस झूठे एनकाउंटर में मारती है तो मुसलमान है। किसी को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम किया जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी के 10 गांवों को दहशतगर्द करके कहा जाता है तो मुसलमान है। अगर किसी को, नौजवानों को जेल में डालकर उनकी जवानी को बर्बाद कर दिया जाता है तो मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इन बातों पर आपको गौर करके एक अच्छा फैसला लेना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मगर आपको फैसला करना है। जब आप उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, विधानसभा के चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो इन चीजों पर गौर करिए। लेकिन क्या यूपी में सिर्फ मुसलमान मुसलमान करने से पतंग उड़ेगी? ओवैसी को यह समझना होगा। सच है, यूपी में मुसलमानों के वोट बटे हुए हैं, और जिन जिन पार्टियों को मुसलमान वोट करते हैं वो भी सिर्फ मुस्लिम वोट के भरोसे नहीं रहते, उनके भी पास दूसरी जातियों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। आज भाईजान सहारनपुर पहुंचे, जहां 7 विधानसभा सीट हैं, 42% मुस्लिम वोट हैं, 58% में जाट, जाटव, गुर्जर, अन्य जातियां हैं, और ये 58% यहाँ के चुनाव में बड़ा रोल अदा करती हैं। दूसरा इल्जाम कि बीजेपी जीत कर आ जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा के इंतखाबात हुए, मजलिस नहीं लड़ी, तो फिर बीजेपी कैसे जीत गई? 2000
मजलिस 25-27 सीट लड़ी मगर बीजेपी 300 उनके रुकने असेंबली कामयाब हुए। कौन जिम्मेदार? 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, मजलिस नहीं लड़ी उत्तर प्रदेश में, सपा और बीएसपी मिलकर कामयाबी। बताओ फिर उन तमाम लोकसभा की सीट पर कैसे बीजेपी जीत गई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपके वोट की अहमियत नहीं रही है भारत की सियासत में। आपके वोट, मुसलमानों के वोट की अहमियत अब नहीं रही। हमको हमेशा झूठ बोलते रहे हमसे कि मुसलमान एक वोट बैंक है। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस बात को कहा था कि भारत में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा, ना रहेगा। भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा भारत में। भाईजान का फोकस पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, और वो भी उन सीटों पर जहां मुसलमान ज्यादा हैं। जब वो यूपी आते हैं तो एक दौरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जरूर रखते हैं। सहारनपुर से पहले गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, मेरठ में वो रैली कर चुके हैं। यहाँ की हवा किधर चल रही है वो पहले ही चेक कर चुके हैं। लेकिन जो बात अलग है, सहारनपुर का यूपी की सियासत में अलग रोल है। मेरे आने का मकसद उत्तर प्रदेश को सिर्फ यही है कि मैं हजारों किलोमीटर दूर से अगर यहाँ पर आ रहा हूँ तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी मकबूलियत के लिए या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं कुछ जो जिंदगी का मुख्तसर सा वक्त उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे मुल्क में मुसलमान, मुझे आप लोगों की दुआओं की जरूरत है। हमारे इस मुल्क में जो अंधेरा छा चुका है, ये रात बड़ी लंबी रहने वाली है। मैं आपको मायूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। मैं आपके सामने खड़े होकर कोई सब्ज़बार नहीं दिखा रहा हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मैं भी एक इंसान हूं जिसमें बहुत सी कमजोरियां हैं, मगर अल्लाह ने जो मुझे काबिलियत दी, जो अल्लाह ने मुझे सोचने और समझने का सलीका सिखाया, जो मैंने अपने बुजुर्गों के पैरों के पास बैठकर दीन और सियासत को सीखा, मैं उस तजुर्बे की बुनियाद पर आपके दरमियान में खड़े होकर अपने दिल में छुपे हुए गम को आपके सामने रख रहा हूं कि भारत के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा, तभी भारत मजबूत होगा, तभी भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, तभी मुसलमानों से इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।